चल रही है। क्या बताया? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य, असंख्यात प्रदेश। आकाश के अनंत प्रदेश, लेकिन लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश। अब प्रश्न आया, पुद्गल के कितने प्रदेश होते हैं? तो अगला सूत्र देखते हैं। संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानाम, संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानाम, बोलिए, संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानाम। पुद्गलानाम, पुद्गलों के प्रदेश कितने? संख्ये, असंख्येया और च। संख्ये माने संख्यात भी होते हैं, असंख्य माने असंख्यात भी होते हैं, और च माने पहले सूत्र से लिया अनंत भी होते हैं। कितना अच्छा सूत्र बनाया है। पुद्गल के परमाणु कैसे होते हैं? दो पुद्गल के परमाणु अगर मिल गए, एक स्कंध बना। ये कितने प्रदेशी? दो प्रदेशी। देखना, पुद्गल कितने प्रदेशी होता है ये हम कैसे मालूम करें? पुद्गल को आपने लिख दिया, कोई पुद्गल संख्यात प्रदेशी, कोई असंख्यात प्रदेशी, कोई अनंत प्रदेशी। ये कैसे होता है? अगर संख्यात अणु मिलकर स्कंद बना है तो वो स्कंद संख्यात प्रदेशी। असंख्यात अणु मिलकर स्कंद बना है तो असंख्यात प्रदेशी, और अनंत अणु मिलकर के स्कंद बना है तो वह अनंत प्रदेशी है। तो पुद्गलों के कितने प्रदेश? जितने अणु से मिलकर वो स्कंद बना हो उतने प्रदेश। इसलिए आचार्य ने सूत्र क्या बनाया? पुद्गलानाम, पुद्गलों के, अर्थात पुद्गल स्कंधों के। क्योंकि पहले हमारी आपकी चर्चा हो गई कि पुद्गल का परमाणु एक प्रदेशी, ठीक है ना? अब स्कंद बना वो कितने प्रदेशी? तो जितने परमाणु मिलकर वो स्कंद बना हो उतने प्रदेशी। संख्यात, संख्यात माने काउंटेबल। काउंटेबल को हम एक बात और कह सकते हैं, मति और शुद्ध ज्ञानी जीव जहां तक जाते हैं उसे हम कहते हैं काउंटेबल या संख्यात। अवधिक ज्ञानी मनोपर्य ज्ञानी जहां तक जानते हैं उसे हम कहते हैं असंख्यात। अनंत का विषय मात्र केवल ज्ञान का है। तो संख्यात प्रदेश, संख्यात अणु मिलकर स्कंद बना तो हम कहेंगे संख्यात प्रदेशी। 100 अणु मिलकर बना 100 प्रदेशी। 20,000 अणु मिलकर बना तो 20,000 प्रदेशी। असंख्यात अणुओं से जो स्कंद बना वो असंख्यात प्रदेशी। अनंत अणु मिलकर जो स्कंद बना उसे हमने कहा अनंत प्रदेशी। तो पुद्गलानाम, पुद्गलों के कितने प्रदेश होते हैं? किसी स्कंद के संख्यात, किसी के असंख्यात और किसी के अनंत। और वास्तव में शुद्ध जो पुद्गल अणु है उसका एक प्रदेश होता है। पंडित जी, हमने कल पढ़ा हुआ था कि लोकाकाश जो है वो असंख्यात प्रदेशी है, परंतु पुद्गल भी है, पुद्गल है वह अनंतान प्रदेशी है, और इसमें अनंतानंत जीव इसमें कैसे समाये हुए हैं? पुद्गल जब सूक्ष्म रूप से परिणमन करता है ना, तब एक प्रदेश अर्थात एक परमाणु के स्थान में अनंतानंत परमाणु भी रुक जाते हैं, क्योंकि उनमें एक दूसरे को स्थान देने की अवगाहन शक्ति मौजूद है। वो एक दूसरे को अवगाहन देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण ले लें। एक कमरे में एक मोमबत्ती जलाई, मोमबत्ती का प्रकाश सब में फैल गया। अच्छा, दूसरी मोमबत्ती, 2 मोमबत्ती, 100 मोमबत्ती और जलाई, उनका प्रकाश भी उतने में फैल गया। क्यों फैल गया? कि प्रकाश एक दूसरे को स्थान देता है। पुद्गल का परमाणु सूक्ष्म होता है और उसमें अगर अनंतानंत परमाणु और आ जाएं तो वो सबको अपने में स्थान दे देता है। क्यों देता है? सूक्ष्म होने के कारण स्थान दे देता है। अगर सूक्ष्म ना हो तो स्थान ना दे। जैन धर्म की सूक्ष्मता और जैन धर्म में सूक्ष्मता का वर्णन विचार से परे है। जब हम सोचते हैं ना तो बुद्धि जाने कहां से कहां हो जाती है। सुनिए और ध्यान से सुनिएगा। आलू का एक सुई की नोक से भी छोटा तिनका आपने लिया। अब प्रश्न,
इस छोटे से तिनके में कितनी आत्माएं हैं? अनंतानंत। ठीक है, कितनी अनंतानंत? आज तक जितने सिद्ध हो गए उनसे अनंत गुने जीव इस सुई की नोक में है। आप कहेंगे ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया, सूक्ष्म परिणमन है, एक में एक समा के सब विराजमान है। और सुनिए, अभी अच्छी तरह सुनिए, उनमें जो अनंतानंत आत्माएं विराजमान हैं उसमें प्रत्येक आत्मा के साथ अनंतानंत कर्म वर्गणाएं कर्म बनकर चिपकी हुई हैं और प्रत्येक कर्म वर्गणा में अनंतानंत परमाणु हैं और उस आत्मा के साथ में उससे अनंत गुने नो कर्म परमाणु हैं और उनसे भी अनंत गुने वे परमाणु हैं जो अगले समयों में कर्म रूप परिणमन करने वाले विश्व सोच्य कहलाते हैं। क्या सोचें, जैन धर्म का सूक्ष्मता का वर्णन कोई कुछ कह ही नहीं सकता। क्यों नहीं इतना वर्णन सूक्ष्म को मिल जाता है? केवली ने जो देखा है अपने ज्ञान में, सर्वज्ञ ने, उन्होंने वो लिखा है। इसलिए एक में एक सूक्ष्म और अवगाहनत्व शक्ति होने के कारण एक में अनेक परमाणु या एक में अनेक जीव यूं ही समझ आते हैं। इसलिए असंख्यात प्रदेशी अनंतानंत आत्माएं कहाँ स्थान ले लेती हैं? एक निगोदिया के शरीर के अंदर, एक साधारण शरीर में सब स्थान प्राप्त कर लेते हैं। ये सूक्ष्मता और अवगाहनत्व शक्ति की महिमा है। स्कंधों के प्रदेशों की चर्चा हमने सुन ली, लेकिन अणु में कितने प्रदेश हैं इनके बारे में भी तो बताइए। तो आचार्य अगला सूत्र लिखते हैं, नाड़ोह। बोलिए, ना अणुः। अर्थात पहले सूत्र में जो संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश पुद्गलों के बताए थे वे अणु में नहीं होते। तो अणु में कितने प्रदेश होते हैं? अणु में संख्यात भी नहीं होते, असंख्यात अनंत नहीं, अर्थात एक प्रदेश होता है। क्यों? संख्यात कहां से शुरू होता है? दो से। दो से काउंटेबल तक संख्यात, फिर अनकाउंटेबल तक असंख्यात और इन्फिनिटी एंडलेस अनंत। तो दो से शुरू होने वाले परमाणु, दो से आगे संख्यात, असंख्यात, अनंत, ये न अणो हो। अणु में न संख्यात, न असंख्यात और अनंत प्रदेश नहीं होते। तो कितने होते हैं? एक प्रदेश होता है। अणु कितना बड़ा? अणु एक प्रदेशी। कहा भी ठीक है, एक अणु जितना स्थान घेरता है उसको हम प्रदेश कहते हैं। तो इस सूत्र का अर्थ हुआ, अणु के संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेश नहीं होते, अर्थात अणु एक प्रदेशी होता है। अणु से भी छोटा कुछ होता है क्या? अणु से छोटा और कुछ नहीं होता, क्योंकि सबसे छोटा हिस्सा पुद्गल का अणु कहलाता है। पर हाँ, पुद्गल के अणु के बराबर तो एक द्रव्य होता है और उसका नाम है कालाणु। जितना स्थान पुद्गल का अणु घेरता है उतना स्थान काल द्रव्य का अणु घेरता है। कालाणु और परमाणु में क्या अंतर है? कालाणु और परमाणु में बहुत अंतर है। परमाणु जो पुद्गल का अणु है उसमें क्रियावान पना है, कालाणु में क्रियावान पना नहीं। कालाणु अनंत काल से शुद्ध है और शुद्ध रहता है, लेकिन पुद्गल का जो अणु है ना, वो कभी शुद्ध हो जाता है, कभी अशुद्ध हो जाता है। इसलिए आचार्य हमेशा अपने प्रवचन में कहते हैं, हमें पुद्गल का परमाणु अच्छा नहीं लगता। क्यों? कि वो शुद्ध होके भी अशुद्ध हो जाता है। हमें तो कालाणु अच्छा लगता है जो सदैव अनंत काल से शुद्ध है, अनंत काल तक शुद्ध रहेगा। इसलिए यद्यपि दोनों अणु हैं, फिर भी दोनों में बहुत अंतर है। द्रव्यों के प्रदेशों की चर्चा हुई। ये द्रव्य रहते कहाँ हैं? इनका आधार क्या है? अगला सूत्र देखें, लोकाकाशे वगाह। लोकाकाशे वगाह। बोलिए, लोकाकाशे वगाह। लोकाकाशे अर्थात लोकाकाश में अवगाह ये स्थान पाते हैं।
अर्थात ये सभी द्रव्य हैं कहाँ? सभी द्रव्य पाए जाते हैं लोकाकाश में। लोकाकाश के बाहर कुछ है क्या? सिर्फ अलोकाकाश, आकाश ही आकाश है, अन्य कोई द्रव्य नहीं। क्या सूत्र बना? लोकाकाशे, लोकाकाश में अवस्थितः अवगाह, लोकाकाशे अवगाह, इन सभी द्रव्यों का अवगाह। ये सभी द्रव्य कहाँ रहते हैं? लोकाकाश में रहते हैं। और आलोक का विभाजन किन द्रव्यों के द्वारा होता है? लोक और आलोक का विभाजन करने वाले दो द्रव्य हैं, धर्म और अधर्म द्रव्य। यदि धर्म द्रव्य मात्र लोकाकाश प्रमाण न होता और अलोकाकाश में भी होता तो जितने द्रव्य है ना ये वहां तक चले जाते। और अधर्म द्रव्य अगर ठहराने में सहायता देने वाला नहीं होता तो फिर कहीं भी सारे द्रव्य सब जगह बिखरे होते और सब जगह स्थान दे रहा होता अधर्म द्रव्य। लेकिन धर्म अधर्म द्रव्य लोकाकाश प्रमाण है, इसलिए इन्होंने अन्य द्रव्यों को न लोकाकाश बाहर जाने में मदद करने वाले हैं ये, न ठहरने में। इसलिए इनके द्वारा आकाश में लोकाकाश और अलोकाकाश का विभाजन हुआ है। इसीलिए इसी लोकाकाश में सारे द्रव्य पाए जाते हैं, इससे बाहर कोई नहीं होते। देखिए जरा, सिद्ध भगवान लोक के अंत में जाकर विराजमान क्यों हो गए? क्योंकि वहीं तक धर्म द्रव्य है। अगर ऐसा नहीं होता तो सिद्ध भगवान कहाँ तक जाते? आलोक आकाश में अनंत राभि चले जाते। लेकिन नहीं, लोक आलोक का विभाजन करने वाला आचार्यों ने इन दो ही द्रव्यों को बताया है, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। ये तो बता दिया गया कि सभी द्रव्य लोकाकाश में स्थान पाते हैं, लेकिन कौन द्रव्य कितने लोकाकाश में स्थान पा रहा है, अब इसकी चर्चा अगले सूत्रों में देखिए। धर्माधर्मयो कृत्स्ने, धर्माधर्मयो कृत्स्ने, बोलिए धर्माधर्मयो कृत्स्ने। धर्म अधर्म यो संधि विच्छेद, धर्म और अधर्म ये दोनों द्रव्य कृत्स्ने माने संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त हैं। धर्म द्रव्य लोकाकाश के कितने भाग में है? कृत्स्ने, संपूर्ण लोकाकाश में। और अधर्म द्रव्य संपूर्ण लोकाकाश में। तो सूत्र का अर्थ हुआ धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य इन दोनों का अवगाह या ये दोनों कृत्स्ने संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त हैं। लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश तक, जहां तक लोकाकाश है वहां तक धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य दोनों द्रव्य हैं। छह द्रव्य एक साथ रहते हैं तो क्या आपस में टकराते नहीं? देखो, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, चार द्रव्य तो अमूर्तिक हैं, इनके तो टकराने का प्रश्न नहीं उठता। ये तो अमूर्तिक हैं इसलिए टकराना नहीं। अब बात आई दो द्रव्यों की, जीव और पुद्गल की। तो पूरे लोक में जो जीव भरे हुए हैं वे सूक्ष्म हैं। सूक्ष्म उन्हें कहते हैं जो न किसी को रोकते हैं न किसी से रोकते हैं। दूसरी बात, जो पुद्गल की वर्गणाएं सारे लोक में भरी हुई हैं वे भी सूक्ष्म हैं। इस कारण अब छह द्रव्यों का आपस में टकराना कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। इससे ये बात घटित हुई, ये भी सिद्धांत समझ लें, लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर छह द्रव्य हैं। लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर छह द्रव्य हैं। प्रत्येक प्रदेश में आकाश द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, काल द्रव्य है। प्रत्येक प्रदेश में अनंतानंत सूक्ष्म जीव भी हैं और उन जीवों के साथ लगी हुई अनंतानंत पुद्गल वर्गणाएं भी हैं। इसलिए लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर छह द्रव्य हैं और सूक्ष्म होने के कारण और अवगाहन शक्ति होने के कारण आपस में कोई टकराव होने का प्रश्न ही नहीं उठता। धर्म और अधर्म द्रव्य सारे लोकाकाश में व्याप्त हैं।
तो और अन्य द्रव्य, उनकी चर्चा क्या है? अगला सूत्र देखें। एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम। एक प्रदेशादिषु भाज्यः उद्गलानाम। बोलिए। एक प्रदेशादिषु भाज्यः उद्गलानाम। सूत्र का अर्थ देखें। एक प्रदेश आदिशु, पुद्गल जो है ना वो कितने प्रदेशों में रहता है? एक प्रदेश आदिशु, एक प्रदेश आदि में। भाज्य विभाजन करके पुद्गलानाम, पुद्गलों का अवगाह है। पुद्गल द्रव्य कितने में रहता है? कोई एक प्रदेश में, कोई दो प्रदेश में, कोई तीन प्रदेश में, कोई संख्यात प्रदेशों में और कोई असंख्यात प्रदेशों में रहता है। सूत्र कितना अच्छा बनाया। एक प्रदेश आतिशु, क्या लिखा? पुद्गलानाम, पुद्गलों का अवगाह। पुद्गल कितने आकाश में स्थान पाते हैं? एक प्रदेश आदि में विभाजन करके। अर्थात कोई पुद्गल एक प्रदेश में, कोई दो प्रदेश में, कोई 5 प्रदेश में रहता है और कोई संख्यात में, कोई असंख्यात प्रदेशों में है। अनंत प्रदेशों में रहने का प्रश्न इसलिए नहीं क्योंकि लोकाकाश के अनंत प्रदेश है ही नहीं, तो रहेगा कौन? सूत्रकार से देखें। पुद्गलानाम, पुद्गलों का अवगाह एक प्रदेश आदि में भाज्यः, विभाजन करके है। अर्थात पुद्गल द्रव्य कोई एक प्रदेश में, कोई दो प्रदेश में, कोई संख्यात और असंख्यात प्रदेशों में होता है। सबसे बड़ा होता है एक पुद्गल का महास्कंध। वो कितना बड़ा है? वो तो लोक प्रमाण है। और सबसे छोटा है परमाणु। वो कितने में है? एक प्रदेश में है। इस तरह पुद्गलों का अवगाह एक प्रदेश आदि में विभाजन करके पूरे लोकाकाश तक में होता है। आपने 2 बातें बताई। पुद्गल इतने प्रदेशी है और पुद्गल इतने प्रदेशों में अवगाह पाता है। इन दोनों में अंतर क्या है? पुद्गल के बारे में 2 चर्चाएं हुई। पुद्गल स्कंध कितने प्रदेशी है और पुद्गल स्कंध कितने प्रदेशों में रहता है, स्थान पाता है। थोड़ा अंतर है। देखो, मान लो 100 पुद्गल के अणु हैं और सूक्ष्म होने के कारण एक अणु में समा गए, तो वह जो स्कंध बना 100 पुद्गल अणु का, वो 100 प्रदेशी हुआ। लेकिन कितनी जगह घेरी? एक प्रदेश। अनंत अणु एक प्रदेश में समा गए, स्कंध बन गया। अब वो स्कंध, जो स्कंध बना, वो स्कंध कितने प्रदेशी है? अनंत प्रदेशी। रह कितने प्रदेश में रहा है? एक प्रदेश। ऐसे लगाना चाहिए। अर्थात कितने अणुओं से वो स्कंध बना है? अणु, वह स्कंध कितने प्रदेशी है और कितने प्रदेशों में रह रहा है, वह उसका अवगाह है। ये इन दोनों में अंतर है। धर्म द्रव्य का अवगाह असंख्यात प्रदेश लोक प्रमाण, अधर्म द्रव्य का अवगाह असंख्यात प्रदेश लोक प्रमाण, एक जीव का अवगाह असंख्यात प्रदेश लोक प्रमाण। अच्छा, पुद्गलों का अवगाह किसमें बताया इन्होंने बताया एक प्रदेश को आदि लेकर। अब यहाँ प्रसंग आ रहा है, जीवों का अवगाह लोक के कितने प्रदेशों में होता है? असंख्यात प्रदेश ही तो है, पर कितने प्रदेशों में रहता है? अगला सूत्र देखें। असंख्येय भागादिषु जीवानाम। असंख्येय भागादिषु जीवानाम। बोलिए। असंख्येय भागादिषु जीवानाम। ठीक है। जीवानाम, जीवों का अवगाह असंख्येय भाग आदिषु, असंख्यात में भाग आदि में है। अर्थात जीवों का अवगाह असंख्यात में भाग में है, असंख्यात बहुभाग में है और लोक प्रमाण में है। अच्छी तरह सुनने वाला विषय है। जैसे हम सब
मेरी आत्मा लोक के कितने भाग में है? असंख्यातमें भाग में। चींटी ने कितना हिस्सा गिरा है? लोक का असंख्यात्मा भाग। असंख्यात बहुत प्रकार का होता है। अच्छा, वो जो स्वयंभू रमण समुद्र का मत्स्य है, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा, उसने कितना लोकाकाश का भाग घेरा है? लोकाकाश का असंख्यात्मा भाग। अब कोई ये पूछे कि जो एक निगोदिया जीव है, छोटे से छोटा, वो कितने प्रदेशों में रहता है? तो आप कहेंगे एक प्रदेश में रहता होगा, क्योंकि वो तो बहुत छोटा है। नहीं, छोटे से छोटी आत्मा भी असंख्यात प्रदेशों में रहती है। इसीलिए आचार्य ने सूत्र क्या बनाया? असंख्यात में भाग आदि में जीवों का अवगाह है। अर्थात जीव कितने लोकाकाश में रहता है? जनरली सामान्य से लोक के असंख्यात में भाग में। लेकिन जब केवली समुद्घात का प्रतर समुद्घात होता है, तब असंख्यात बहुभाग में। और जब लोक पूर्ण समुद्घात होता है, संपूर्ण लोकाकाश में जीवों का अवगाह है। सूत्र अच्छी तरह फिर समझ लें। असंख्येय भाग आदिशु जीवानाम, जीवानाम जीवों का अवगाह, जीवों का निवास, जीवों का रहना लोक के असंख्यात में भाग आदि में है। अर्थात वैसे तो सामान्य से जीव सब सारे के सारे नारकी हो या देव हो, चारों गति के जीव लोक के असंख्यात में भाग में रहते हैं। लेकिन जब प्रतर समुद्घात होता है तो असंख्यात बहुभाग में, और लोक पूर्ण समुद्घात में पूरे लोक प्रमाण प्रदेशों में आत्मा का अवगाह हो जाता है। इसलिए एक प्रदेश को आदि लेकर संपूर्ण लोकाकाश तक में जीवों का अवगाह है। लोक के असंख्यात प्रदेशों में एक जीव रहता है, तो अनंतानंत जो जीव हैं वो लोकाकाश में कैसे रह पाएंगे? एक जीव लोक के असंख्यात में भाग में अवगाह पाता है। आपका प्रश्न है, तो अनंतानंत जीव और सबको लोक का असंख्यात्मा भाग चाहिए, तो इतना भाग आएगा कहां से? कारण ये है, मैंने पहले ही बताया था कि लोक में अनंतानंत सूक्ष्म जीव हैं जो पूरे लोक में भरे हुए हैं। वे सारे अनंतानंत जीव स्वयं असंख्यात प्रदेशों में स्थान पा रहे हैं सब, लेकिन सूक्ष्म है तो एक में एक सब स्थान पा जाते हैं। इस अपेक्षा से, क्योंकि सूक्ष्म जीवों की अपेक्षा, वादर जीवों की अपेक्षा सारा लोक वादर जीवों से व्याप्त नहीं माना जाएगा, सूक्ष्म जीवों से व्याप्त है, क्योंकि सूक्ष्म जीव एक में एक समा जाते हैं। और वादर जीव अनंतानंत है भी नहीं, सूक्ष्म जीव अनंतानंत है। अगर वादर जीव अनंतानंत होते तो लोक के असंख्यात प्रदेशों में कैसे रहेंगे, ये प्रश्न उठ सकता था। वो प्रश्न यहाँ नहीं हो रहा। सूक्ष्म जीवों की अपेक्षा पूरे लोक में अनंतानंत जीव भरे पड़े हैं और वे एक में एक प्रवेश किए हुए हैं। अतः एक लोक के असंख्यात में भाग में अनंत असंख्यात प्रदेशों में रहने वाली आत्माएं समा जाती हैं, इसलिए इनका समाना हो जाता। अब प्रसंग ये उठता है कि जहां एक जीव है उसमें अन्य जीव कैसे समा जाता है, तो आचार्य स्वयं सूत्र में लिख रहे हैं, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। बोलिए, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। प्रदेश माने प्रदेशों के, संहार, संहार माने संकोच, और विसर्प, विसर्प माने विस्तार होने से। कैसे? प्रदीपवत अर्थात दीपक की तरह। एक कमरे में एक दीपक हो, उसका प्रकाश पूरे कमरे में है, तो जैसे प्रदीप दीपक का प्रकाश संकोच और विस्तरित हो जाता है, उसी तरह यद्यपि प्रत्येक आत्मा लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, परंतु फिर भी उसके वो असंख्यात प्रदेश थोड़े से प्रदेशों में समा जाते हैं।
और लोक पूर्ण समुद्घात में वो विसर्प करके विस्तरित भी हो जाते हैं। ये आप्त प्रदेशों की खूबी है कि वो जैसा शरीर पाते हैं उस प्रमाण छोटे या बड़े हो जाते हैं। कोई जीव कम से कम कितने प्रदेश में और अधिक से अधिक कितने प्रदेश में रह सकता है? हमने पहले भी आपको बताया असंख्य भाग आदिशु जीवानाम, तो हमने बताया था उसमें असंख्यात में भाग आदि में जीवों का अवगाह है। तो हमने बताया था सबसे कम स्थान घेरेगा लोक का असंख्यात्मा भाग, निबोधिया जीव भी होगा तो लोक का असंख्यात्मा भाग, उससे छोटा तो कोई होता नहीं। और बड़े से बड़ा अगर स्थान घेरेगा ना तो लोक पूर्ण समुद्घात में सारा लोक प्रमाण। इस तरह जीवों का अवगाह कम से कम लोक के असंख्यात्मय भाग में, असंख्यात भव भाग में और लोक प्रमाण में है। और प्रदेशों के संकोच विस्तार दीपक की तरह होने के कारण वह सारे प्रदेश सिकुड़ जाते हैं और फैल जाते हैं। इस तरह आज हमने, समय आपका हो गया, इस तरह आज हमने कौन द्रव्य कितने प्रदेशों में स्थान पाता है और कितने प्रदेशी होता है इसकी चर्चा सुनी। शेष फिर अगली पाठशाला में देखेंगे। जय जय।